अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लवदित्तु फ़ी सबीलिल्लाहि अन उक़तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़तल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर। आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर। बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर। ज़ाते नबिये पाक पर सोजान से शैदा उमर। ईमान में, ईकान में, इहसान में यकता उमर। और माँ बाद ख़त्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं। माँ बाद ख़त्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं। ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। और शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। जो फ़ख्र से कहते हैं मेरे साथ मिल के बोलेंगे। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं। जवानों की तरह बोलो यार। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं। दीवानों की तरह बोले ना। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं। और वल्लाह हमें जान से भी प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर। उसी चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा।
बड़ी तादाद में उलमाए किराम, अंजुमन ताजरान और अमन कमेटी के जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी जमात के इस ज़िला के सदर अजीम मर्द कलंदर चौधरी मोहम्मद सईद साहिब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मलक मोहम्मद अहमद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों, आज 9 मुहर्रमुल हराम को चिन्होट की इस तारीख साज बादशाही मस्जिद में आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहा हूँ। खल्ला के आलम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको दरे असहाब की ग़ुलामी नसीब फरमाए, दरे अहले बैत की ग़ुलामी नसीब फरमाए, पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत का हमें चौकीदार और पहरेदार बनाए, और हमारे अजीम बुजुर्ग हज़रत मौलाना मलक खलीलुर रहमान अशरफी साहिब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बग़ैर किसी तमहीद और तफसील के आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस का उन्वान शहादत कॉन्फ्रेंस है। शहादत ये बड़ा मकाम, मर्तबा, और ये शहादत नसीब वालों को मिलती है। हर एक के मुक़द्दर में मनसबे शहादत नहीं हुआ करता। अल्लाह ताला ने इस खास मनसब के लिए खास अफराद का इंतखाब किया और उन खास अफराद को मुंतखब करके उन्हें इस अजीम मर्तबे के ऊपर फाइज किया। आज अगर हम उलमा से सवाल करें, अवामुन्नास से भी पूछें, भाई शहीद कौन है, शहीद किसे कहा जाता है, शहीद के कितने दराजात हैं, तो आपको उलमा किताबें खोल कर बताएंगे कि अगर कोई पेट की बीमारी में चला जाए तो वो भी शहीद है, अगर कोई पानी में डूब के मर जाए तो वो भी शहीद है, अगर कोई दीवार के नीचे आकर गिर जाए और मर जाए तो वो भी शहीद है। उलमा से सवाल करेंगे, अगर कोई चोरी और डकैती में मारा जाए तो वो भी शहीद हुआ करता है। मैंने शहादत के ये मुख्तलिफ मरातब और मनासिब फिका की किताबों में पढ़े, उलमा से सुने, लेकिन जिस शहीद के दरवाजे पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जिन शुहदा के कदमों में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वो कोई मामूली शहीद नहीं है, वो पानी में जाकर शहीद होने वाला नहीं है, वो दीवार के नीचे आकर शहीद होने वाला नहीं है, वो एक्सीडेंट और डकैती की वजह से शहीद होने वाला नहीं है। अगर आपके जज्बात बेदार हो, मेरे जुमले पे तवज्जो देंगे, पैगंबर सहाबे पैगंबर के दीवानों गुलामों, जिस सहाबी के कदमों में ले जाना चाहता हूं वो शहीद भी है और मदीना मुनव्वरा का शहीद भी है और मस्जिद नबवी का शहीद भी है और फिर मुसल्ला रसूल का शहीद भी है। ये वो शहीद है जो रब से मनसबे शहादत को मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। और ये आने वाला ये कोई मामूली पर्द नहीं है, आने वाला
ये कोई मामूली सहाबी नहीं है, आने वाला ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इस मनसब पे आने वाला यकम मुहर्रमुल हराम को मुसल्ला पैगंबर पर जिसने जामे शहादत को नोश किया था, वो मुराद रसूल बन के दुनिया में आने वाला है। सारे सहाबा पैगंबर के मुरीद बन के आए, उमर नबी की मुराद बन के दुनिया में आता है। और ऐसे ही पैगंबरे दो जहां बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ते हैं, बैतुल्लाह की दीवारों को पकड़ते हैं, नबुव्वत वाले आंसू बहाते हैं और रब से इल्तिजा करते हुए बोल के कहते हैं, रब्बा मुझे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुझे इस्लाम की इज्जत के लिए, मुझे इस्लाम की अजमत के लिए, मुझे इस्लाम की शान और शौकत के लिए, मुझे इस्लाम के रौब दबदबे के लिए रब्बा मुझे खत्ताब का बेटा उमर अता कर दे। और जब उमर चल के नबुव्वत के कदमों में आ रहा था, कहने वालों ने, देखने वालों ने उमर का चेहरा देखकर हुजूर से कहा था, हुजूर उमर आ रहा है, हुजूर उमर आ रहा है, हुजूर उमर आ रहा है, नुकसान हो सकता है, बला बन के आ रहा है। नबुव्वत ने जवाब में कहा था, मेरे सहाबा जुमला सुनो, उमर आज बला बन के नहीं आ रहा, मोहम्मद की दुआ बन के आ रहा है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। और ये ऐसा मनसब है, मैंने कुरान से पूछा, मुझे जरा ये तो बता मकाम शहादत क्या है, तेरी जुबान में शहीद किसे कहते हैं? कुरान बोल के कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। कुरान बोल के कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। कुरान बोल के कहता है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। कुरान बोल के कहता है और शुहदा की असमतों को बयान करते हुए कहता है, फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु। शुहदा की अजमत को कुरान बयान करता है, शुहदा के मकाम को कुरान बयान करता है। और भी इख्तिसार करते हुए नबुव्वत की जुबान से अदा होने वाला जुमला, लवदित्तु फी सबीलिल्लाह अन उक़्तल सुम्मा उह्या, सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या, सुम्मा उक़्तल। आमना का दुर्र यतीम भी मनसबे शहादत के हुसूल के लिए रब से अर्ज कर रहा है, अल्लाह मुझे मनसबे शहादत दे दीजिए, मुझे इस अजीम नेमत से मुझे भी सरफराज माला माल कर दीजिए। आओ चनियोट के पैगंबर, असहाबे पैगंबर के दीवानों, अल्लाह से आज हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह नबी से हम मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, आले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमा दे। इसलिए कि शहादत की मौत एजाज है, कोई मुसीबत नहीं है। शहादत की मौत बड़ा बुलंद मर्तबा है, अजीम मनसब है। महबूब पैगंबर ने ऐसे ही तो नहीं हमें बताया कि शहीद जब जन्नत में जाता है तो जाने के बाद रब उससे सवाल करता है कि मुझे बताओ तुम्हें जन्नत में किसी चीज की जरूरत भी है कि नहीं है। जब रब पूछता है तो वो शहीद बोल के कहता है, रब्बा तेरी जन्नत में सब कुछ मिल रहा है, तेरी नेमतों का कमाल और तमाम तेरी जन्नत में हो रहा है, लेकिन रब्बा मुझे वो मज़ा नहीं मिल रहा जो मैं ख़त्मे नबुव्वत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए चौक और चौराहे पे मैंने पेशानी पे गोली को खाया था, सीने पे गोली को खाया था,
और गोली को खाते हुए मुझे जो मज़ा और लुत्फ आया था, रब्बा तेरी जन्नत में वो मज़ा और लुत्फ मुझे नहीं आ रहा। इसलिए तो शहीद ये कहता है कि मुझे दुनिया में जो मनसबे शहादत को हासिल करते हुए मुझे जो लुत्फ आया है, रब्बा तेरी जन्नत में नहीं आया। मैं आगाज के अंदर ही क्यों ना उस मर्द कलंदर का जुमला कहना चाहूँगा, और मैं आगाज के अंदर ही उस अमीर अजीमत की उस ख्वाब को मैं सुनाना चाहूँगा। मक्का मुकर्रमा की धरती पे बैतुल्लाह में हरम में हम बैठे हुए थे। वहाँ एक साथी ने सवाल किया और सवाल करते हुए कहा, मौलाना लुधियानवी साहब, रात मैंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर आपसे पूछना चाहता हो। पूछा, ख्वाब बताओ, ख्वाब क्या देखा है? उसने कहा, रात में जब आराम के लिए अपने बिस्तर पे लेटता हो, अपने कमरे में जाता हो, मेरी आंख लगती है, मैंने अजीब मंजर देखा। बड़े खूबसूरत किस्म का बगीचा सजा हुआ था और ऐसा खूबसूरत बगीचा था, मेरी नजर ने, मेरी आंख ने ऐसा खूबसूरत मंजर कभी दुनिया में देखा नहीं था। अचानक मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा कि अमीर अजीमत अल्लामा हक नवाज छंगवी एक किनारे से निकल के आते हैं। वो मरते कलंदर तब निकला, मैंने उसके सर के ऊपर जना कैप को देखा, मैंने उसके सर के ऊपर, मैंने कंधों पे चादर को देखा और उसके चलने का अंदाज देखा। मैं समझ गया ये हक नवाज छंगवी है, ये कोई और नहीं है, ये सहाबा का दीवाना और मस्ताना है, ये कोई और नहीं है कि आयशा सिद्दीका पे जान को लुटा के आने वाला है। कहते हैं मैंने अमीर अजीमत को अजीब हालत और इस्तिराबी कैफियत में देखा। उस बगीचे में टहल रहे थे और टहलते टहलते कभी एक किनारे से निकलना चाहते हैं, आगे से कोई बुजुर्ग निकलता है, वो कहते हैं मौलाना साहब बाहर जाने की इजाजत नहीं। ये टहलते टहलते दूसरे किनारे पे पहुंचते हैं, वो बुजुर्ग फिर आगे आता है, कहते हैं मौलाना साहब बाहर जाने की इजाजत नहीं। अमीर अजीमत टहलते टहलते फिर निकलना चाहते हैं, वो बुजुर्ग आगे आके कहता है मौलाना साहब निकलने की इजाजत नहीं। वालिद साहब ने कहा, भाई ताबीर तो बड़ी वाज़ेह है, अमीर अजीमत असहाबे पैगंबर के दर का चौकीदार था, अमीर अजीमत अम्मी आयशा सिद्दीका के दर का पहरेदार था। वो जिंदगी में एक ही तो लफ्ज कहता था, अम्मी मैं तेरे दुपट्टे पे कुर्बान हो जाऊंगा, अम्मी मैं तेरी अजमत पे कुर्बान हो जाऊंगा, अम्मी मैं तेरी इज्जत के लिए, अजमत के लिए बीवी को बेवा, बच्चों को यतीम करा दूंगा। उसने ये वो रब से किया हुआ वादा पूरा किया है, रब ने भी वादा पूरा किया है। जन्नत में हक नवाज को भेजा है और जन्नत में हक नवाज जाकर जन्नत के बगीचों में टहलता हुआ, चलता हुआ नजर आता है और वहां से निकलना चाहता है। फरिश्ता हाथ पकड़ के कहता है, जंगवी तुझे जाने की इजाजत नहीं है। नारे तकबीर, शोहदाए नामूसे सहाबा, शोहदाए नामूसे सहाबा। मैं उस मर्द कलंदर की अजमत को क्यों ना सलाम करूं। आओ आज हम सहाबा यूं नहीं करते, हम दीवाना वार सहाबा से मोहब्बत का इजहार यूं ही नहीं करते। हमने उलमा कटवाए हुए हैं, हमने कुर्रा दिए हुए हैं, हमने बड़े बड़े बुजुर्ग इस रास्ते में जिबा करवाए हुए हैं, हमने अपने साथियों के जनाजे कंधों पे उठाए हुए हैं, हमने उनके बच्चों को, उनके चेहरों पे यतीमी को देखा हुआ है, उनकी बीवियों की बेवगी को देखा हुआ है। कोई मामूली नहीं, 14,000 कारकुन इस रास्ते में जिबा करवाने के बाद भी आज भी उसी जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ दुश्मन को पैगाम देना चाहते हैं। फलाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। और क्यों ना सहाबा के दर की गुलामी करें, क्यों ना करें। मैं कुरान को खोलता हूं,
मैंने रात फैसलाबाद में चलते चलते मेरी गुफ्तगू का थोड़ा सा जाविया बदला। मैं उसी जाविये के तहत आपसे कुछ बातें अर्ज करता हूँ। पैगंबर दो जहां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में बनु सलीम के कुछ लोग आए। उन्होंने आकर पैगंबर दो जहां से दरख्वास्त की, अल्लाह के महबूब पैगंबर अपने चंद सहाबा को हमारे लिए खास कर दीजिए, हमारे कबीले की तरफ भेज दीजिए। हम उनसे कुरान सीखना चाहते हैं, हम उनसे दीन सीखना चाहते हैं। महबूब पैगंबर ने उनका मुतालबा सुना। सुनने के बाद हुजूर ने असहाबे सुफ़ा में से 70 सहाबा का इंतखाब किया और इंतखाब करके कहा, जाओ तुमने इस कबीले के अफराद को कुरान भी सुनाना होगा, हदीस भी पढ़ाना होगा, शरीयत को सिखाना होगा, दीन की तालीमात देनी होगी। ये 70 सहाबा का काफिला मदीने की धरती से निकलता है और इनके उलमाए किराम ने लिखा है, बल्कि सहाबा कहते हैं ये 70 सहाबा जो असहाबे सुफ़ा थे, दिन को नबी के साथ सामने बैठकर कुरान पढ़ते थे, दीन को सीखते थे। रात को हम देखते थे मुसल्लों पे खड़े होकर अल्लाह के हुजूर खड़े होते थे, इबादत में नजर आते थे। जिनकी जिंदगी का सरमाया हुजूर की शागिर्दगी थी, जो जिंदगी में अपनी आंखों से नबुव्वत के चेहरे का दीदार किया करते थे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप उलमा के चेहरे को देखते होंगे, उलमा आपके चेहरे को देखते होंगे, आपको भी खुशी होती होगी, इन्हें भी खुशी होती होगी। लेकिन आओ मैं उनकी अजमत को सलाम क्यों न करूं जिनकी नजर मोहम्मद अरबी के चेहरे पे जाती थी। हुजूर उन्हें देखा करते थे, सहाबा हुजूर को देखा करते थे। मजे का आलम क्या होगा, मजे का आलम क्या होगा। हुजूर ने उन 70 सहाबा को भेजा, कहा जाओ। रास्ते में उन्होंने मुनाफकत की और मुनाफकत करते हुए इन 70 सहाबा को शहीद कर दिया। कारी हैं, कुरान के कारी, दीन के आलिम, 70 सहाबा शहीद हो गए। तड़पते हुए नजर आ रहे, लहू बहता हुआ नजर आ रहा है और बहते हुए लहू में असहाबे पैगंबर ने, उन जख्मी और शुहदा ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, रब्बा हुजूर ने तो हमें यहां भेजा था कुरान सिखाने के लिए, इन्होंने धोखा दिया, हमें शहीद कर दिया। अब हम इस हालत में हैं, हुजूर को कैसे पता चलेगा, हुजूर को कैसे पता चलेगा कि मेरे सहाबा वो जख्मी हालत में तड़प रहे हैं। हुजूर को कैसे पता चलेगा कि उनके जिस्मों के टुकड़े हो गए। सहाबा ने अल्लाह से राब्ता किया, रब्बा हमारी आवाज, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ हुजूर के पास पहुंचा दीजिए। रब ने उनकी दुआ कबूल की, हुजूर के पास जिब्रील को भेजकर बता दिया, महबूब पैगंबर आपकी दरसगाह के तालिब इल्म, आपके शागिर्द, आपके सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया गया है। आओ चन्योट से ताल्लुक रखने वाले पैगंबर, सहाबे पैगंबर के दीवानों और मस्तानों, वो पैगंबर जिसे रहमतुल लिल आलमी कहा जाता है, वो पैगंबर जिसके जिसमें अतहर के ऊपर गंदगी को डाला जाता है, पैगंबर बद्दुआ नहीं देता, वो पैगंबर जिसके रास्ते में कांटे बिछाए देते हैं, वो बद्दुआ नहीं देता, वो पैगंबर जिसकी बेटियों को तलाकें होती हैं, वो बद्दुआ नहीं देता, वो पैगंबर जिसको ताइफ की मैदान में लहू लुहान किया जाता है। फरिश्ते कहते हैं हुजूर नबुव्वत वाला हाथ उठाइए, बद्दुआ कर दीजिए, फिर भी नबुव्वत के हाथ बद्दुआ के लिए उठते नहीं हैं। लेकिन खुदा की कसम मैं उन सहाबा की अजमत पे क्यों न कुर्बान जाऊं, हम उनके जूतों पे अपनी जवान के क्यों न कुर्बान करें। उन सहाबा के लिए कभी पैगंबर
अपनी अपनी तकलीफ के ऊपर बद्दुआ नहीं करता। लेकिन जब बात पैगंबर के सहाबा की आती है, लेकिन जब बात पैगंबर के शागिर्दों की आती है, बात असहाबे सुफ़्फ़ा की आती है, बात कुरान के कारियों की आती है, नबुव्वत के हाथ उठते हैं, बद्दुआ निकलती है। और बद्दुआ करते हुए महबूब पैगंबर कहता है, रब्बा मैं पैगंबर बद्दुआ करते हुए तुझे कहना चाहता हूँ, इन्होंने मेरे सहाबा को धोखा दिया, इन्होंने उन्हें शहीद किया। मुझे अपनी तकलीफ बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन मेरे सहाबा को तकलीफ हो, मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सहाबा तड़पते नजर आए, मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सहाबा के जिस्मों के टुकड़े हो, मैं मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। रब्बा उस कबीले के लोगों को इबरत का निशान बना। उलमा तशरीफ फरमा है, रब ने कबीले के सब अफराद को इबरत का निशान बनाकर उन्हें तबाह व बर्बाद करके बताया है। वो नबी जो अपनी तकलीफ पे बद्दुआ नहीं करता, बात सहाबा की आती है, बद्दुआ करता हुआ नजर आता है। और फिर मुझे और आपको ये सबक देता हुआ नजर आता है। चनियोट के सुन्नी नौजवानों, चनियोट के सहाबा से मोहब्बत करने वालों, अमीर असीमत के दीवानों, मस्तानों और परवानों, जब बात 1400 साल के बाद सहाबा की आई थी, अगर सहाबा के मामले में आसमान पे रब खामोश नहीं होता, जमीन पे मुस्तफा खामोश नहीं होता, जंगवी के मानने वाले, आसम के मानने वाले, इसाक के मानने वाले, हैदरी के मानने वाले, उस्मानी का नाम लेने वाले, ये जब बात सहाबा की इज्जत की आएगी, अजमत की आएगी, हुर्मत की आएगी, तकद्दुस की आएगी, ये जवानियां तो दे सकते हैं, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नारे तकबीर, ताजो तख्त में नबूवत, शान सहाबा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा। जैसे मुझे याद है, मेरे वालिद मोहतरम ने चनियोट में एक तारीखी गुफ्तगू की थी, जिसमें शुहदाए खत्म नबूवत और शुहदाए नमूस सहाबा दोनों को मिलाकर यहाँ उन्होंने बयान किया था। आओ चनियोट के सहाबा से मोहब्बत करने वालों, नबी के दीवानों और आशिकों, हमारी जमात वो है, हम उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, हम उन नजरियात से वाबस्ता हैं, हमारी एक तारीख है, हमारी एक दास्तान है, हमने जवानों की कुर्बानियां दी हैं, हमने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। आपने सुना होगा सहाबा में एक बूढ़ी सहाबिया जिसे उम्मे अम्मारा कहा जाता है, वो बूढ़ी सहाबी अपने 4 सगे बेटों को मैदान जिहाद में रुखसत करते हुए कहती है, बेटा जब शहादत के मनसब पे फाइज होकर मैं मां की गोद में वापस आओगे, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर तीरों और तलवारों के निशान न देखूं, मैं तुम्हारे सीनों पे तीरों और तलवारों के निशान देखूं, मेरा सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए, मेरा सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। उस पैगंबर की सहाबिया ने ये जुमला कहा था और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा था कि 4 सगे बेटे वो मैदान जिहाद से वापस आते हैं, जिंदा नहीं आते, कुर्बान होके आते हैं। माँ उनकी मैयतों पे खड़े हुए कहती है, बेटो तुमने शहादत का जाम पीकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये सहाबा की तारीख थी, ये सहाबा की दास्तान थी। लेकिन 1400 साल के बाद हमारी जमात ने इस तारीख को दोहराया है। उन्वान शहादत है ना, हमारी जमात ने इस तारीख को दोहराया और कराची के शहर में 4 सगे भाइयों ने जामे शहादत नौश करके बताया, जैसे उम्मे अम्मारा के 4
बेटे मनसबे शहादत पे गए थे, हम भी उन सहाबा के कदमों में रहने वाले हैं, उनके दीवाने मस्ताने हैं। जैसे वो 4 सगे भाई शहीद हुए थे, हम भी 4 सगे भाई शहीद होके बताएंगे कि हम भी सहाबा के गुलाम हैं। और अगली बात, बड़ा अजीब मंजर था जब मैं अपने वालिद साहब के साथ उनके घर में गया, ताजियत के लिए गए। वो बूढ़ा वालिद, चारों भाई बच्चों वाले, बीवियों वाले, मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, कहना बड़ा आसान है, कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। घर में 4 बच्चों की 4 बेवा हो और उनके यतीम बच्चों के चेहरे जब वो बूढ़ा दादा देखता होगा तो उसके ऊपर की हालत और कैफियत क्या होती होगी, मैं वो हालत आपको बताता हूँ। वालिद साहब जब उसके पास गए, ताज़ियत का इजहार किया, वहाँ बैठे बैठे बस मोहब्बत में आंखों से आंसू निकल आए। जब उस बुजुर्ग ने वालिद साहब की आंखों में आंसू निकले देखे, उसने जुमला कहा, मौलाना साहेब मुझे आंसू दिखाने के लिए आए हो, मेरे सामने आंसू बहाने के लिए आए हो? कहा तकलीफ है, कारकुन भी थे, सके भाई भी थे, तकलीफ है, तकलीफ की वजह से आंखों से आंसू निकल पड़े। उस बूढ़े बाप ने कहा, मौलाना लुधियानवी साहेब आंसू ना निकाले, मुझे मुबारकबाद दे, मैं 4 शहीदों का बाप बन चुका हूं। लाओ किसी के पास ऐसी। हमने बाप और बेटी का जनाजा उठाया, हमने बाप और बेटे का जनाजा उठाया, और खुदा की कसम हमने उस अजीम मर्दे कलंदर को बहावलपुर की सरजमीन पे तड़पते हुए देखा। हाफिज़ कुरान था, कारी कुरान था, हाफिज़ याहया। जब उसे वहां के एक नवाब ने अगवा किया और उल्टा लटकाया, उसके मुंह में पेशाब किया, कहा इस जुबान से सहाबा का नाम लेते हो? मुंह में पेशाब करता था, सुबह और शाम करता था। इसी पे बस नहीं हुई, उसने तकरीबन 500 के करीब कीले उसके जिस्म में लगाई थी। कहा सहाबा का नाम लेते हो? वो हाफिज़ याहया वो सारे जुल्म और जबर बर्दाश्त करता रहा, जुबाने हाल से कहता रहा, तुम्हारी ताकत जवाब दे जाएगी, तुम्हारी जुल्म और बर्बरियत जवाब दे जाएगी। सहाबा के दीवाने कुर्बानी से पीछे नहीं हट सकते। मेरे सामने वो मर्दे कलंदर भी है जिसे हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से याद किया जाता है। डेरा गाजी खान की सरजमीन के ऊपर सिर्फ मोहब्बत सहाबा जुर्म था। हाफिज अब्दुल्ला को आग लगाई, जलाया, कहा सहाबा का नाम लेते हो? हाफिज अब्दुल्ला ने जवाब में कहा, मर तो सकता हूं, सहाबा का नाम नहीं छोड़ सकता। हमारे सामने वो मंजर भी है जब मुल्तान की सरजमीन के ऊपर 45 जनाजे पड़े हुए थे, 150 के करीब जख्मी वहां तड़प रहे थे। हम अस्पतालों में पहुंचे, जिस्म खुले हुए थे, चेहरे खुले हुए थे, आज़ा टूटे हुए थे। हमने उन जख्मियों को देखा था जैसे सहाबा के बारे में हमने सुना था। वो जख्मी होकर लहू देकर भी वो चीखते चिल्लाते नहीं थे। हमने वो मंजर मुल्तान के निश्तर अस्पताल में देखा था। गुलामाने सहाबा जख्मी होकर तड़पते नजर नहीं आए थे, हाय वाय करते नजर नहीं आए थे, बल्कि 70 साल का एक बुजुर्ग ऐसा भी वहां पड़ा था कि जब वो जख्मी हुआ उसके पेट के करीब हम गए और उसकी टूटी हुई टांग को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। वालिद साहब ने कहा, बाबा जी तकलीफ बड़ी होती होगी, जिस्म से टांग जुदा हो चुकी है,
उस बुजुर्ग ने जवाब देकर कहा था, मौलाना साहेब अगर आप सही हो और जिंदा सलामत हो हमें कोई तकलीफ की नहीं है। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, इससे भी अगली बात, उलमा तशरीफ फरमा है, अगर कोई मुझसे गुस्ताखी हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। हम सहाबा के दर के गुलाम और दीवाने हैं। उन्वान जिधर चल पड़े तो चल पड़ता है, उन्वान चूंकि शहादत है। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, आपके दूसरे जिला में हमारी जमात के जिम्मेदार मौलाना अब्दुल गफूर झंगवी साहब आज भी जिंदा सलामत मौजूद हैं। उनकी हालत और कैफियत ये थी, बाजू टूटा हुआ, टांग टूटी हुई, एक साइड के मुंह में जबड़ा निकला हुआ था। इस हालत में उन्हें ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए, वहां उन्होंने देखा कि और बहुत सारे जख्मी वहां मौजूद हैं। आओ 1400 साल के बाद अगर किसी ने सहाबा के दौर की याद को ताजा किया है तो झंगवी के दीवानों ने किया है। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। जख्मियों की लंबी तादाद और कितार लगी हुई थी। हमने सहाबा के बारे में सुना था कि जख्मी हालत में कहते थे कि मुझे पानी ना दो, मेरे भाई को पानी दो। वो कहता उसको दे दो, उसने कहा उसे दे दो। हमने ये तो सीरत सहाबा में पढ़ा था, लेकिन मुल्तान निस्तर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हमने ये मंजर देखा। अब्दुल गफूर झंगवी को जब आगे किया गया, उसने कहा मेरा ऑपरेशन बाद में कर लेना, मेरे साथी का ऑपरेशन करो। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मेरे इस साथी का ऑपरेशन करो। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मेरे इस साथी का ऑपरेशन करो। लंबी कतार लगी हुई है। डॉक्टर कहते हैं भाई आगे आके ऑपरेशन तो करवाओ, लेकिन ये दीवाने कहते हैं मैं अपने ऊपर अपने भाई को तरजीह दूंगा, मैं अपने ऊपर अपने कारकुन को तरजीह दूंगा। फिर मुझे जुमला कहने दो। पैगंबर के सहाबा के दीवाने और मस्ताने, अमीर अजीमत के दर, अमीर अजीमत के नाम लेने वाले, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में कुर्बानियों की वो दास्तान रकम की है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वक्त आएगा। आज इस जमात की उम्र 40 बरस को पहुंची है, अभी जवानी की दहलीज को ये जमात पहुंची है। वक्त आएगा हक नवाज तेरा खून रंग लेके आएगा, ईसा तेरा खून रंग लेके आएगा, आसम तेरा खून रंग लेके आएगा, उस्मानी तेरा खून रंग लेके आएगा, हैदरी तेरा खून रंग लेके आएगा। 14,000 जवानों तुम्हारा खून रंग लेके आएगा। सहाबा के गुस्ताखों के लिए पाकिस्तान में सजाए मौत का कानून बन के रहेगा। इंशाअल्लाह बनेगा, जरूर बनेगा, और यही बनाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। कहते हैं कहां चले गए, कहां गुम हो गए, नजर नहीं आते। आओ मैं बताता हूं हम कहां हैं। हैं कि नहीं, खड़े हैं कि नहीं। ये चौधरी सईद साहब को देखें, ये लाठी पकड़कर आज भी आंखों में आंखें डालकर यहां चलते फिरते नजर आते हैं कि नहीं। बोलो भाई, आते हैं इंशाअल्लाह। चूंकि यहां उलमा तशरीफ फरमा है, अंजुमन ताजरान के अमन कमेटी के जिम्मेदार तशरीफ फरमा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कहने लगा हूं। इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी हमारी जमात ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमारी जमात ने जुल्म और बर्बरियत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, फिरकावारियत को फैलाने का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हमारी जमात गलत रास्ते के ऊपर नहीं निकली। हमने आईनी और कानूनी जिद्दोजहद की है, और इस मुल्क में जहां सहाबा पे तबर्रा होता है, इस मुल्क में आईनी और कानूनी जिद्दोजहद करके असहाबे पैगंबर की इज्जतों को महफूज किया है। एक वक्त होता था उनके ऊपर FIR नहीं हुआ करती थी, SHO जुमला कहता था मौलवी साहब जाओ कहीं और चले जाओ, इनके ऊपर FIR हम दे नहीं सकते, बड़ा दबाव है, हम FIR देने की सकत नहीं रखते। अल्लाह
तेरा शुक्र है, उन जवानों का खून रंग ला चुका है। आज मुल्क पाकिस्तान में गुस्ताखे सहाबा पे FIR भी होती है, सजा भी मिलती है, और वो जेल में हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ा हुआ भी नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया और इस मुल्क की अदालतों से पैगंबर के सहाबा के गुस्ताखों को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल और एबटाबाद और इस्लामाबाद की अदालतों से अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल की सजा सहाबा के गुस्ताखों को हो चुकी है। सजाए मौत भी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबर ने, हमारी क़यादत ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें जिस रास्ते पे चलाया था, इंशाअल्लाह वक़्त आएगा हम अपनी मंजिल पे पहुंच के रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबुव्वत के महाज पे जब बात आई थी तो कितने साल लगे थे। मैं बड़ा इख्तिसार करते हुए, चूंकि वक़्त ख़त्म हो रहा है, जब बात नमूसे सहाबा की आई, हम 40 बरस की दहलीज को पहुंचे, जवानी की उम्र को अभी पहुंचे। जब बात कौमी असम्बली और सेनेट में कानून की आती है, अल्लाह तेरा शुक्र है कौमी असम्बली में नमूसे सहाबा व अहले बैत बिल पेश हुआ। लोग कहते थे तुम्हारा तो MNA भी कोई नहीं है, ये ताने मिले, लेकिन हमें रब की जात पे यकीन था। उस रब ने हौसला दिया, हिम्मत दी, हमारी क़यादत ने मेहनत की। हमने वो दिन देखा कौमी असम्बली के अंदर हमारा एक MNA नहीं था, लेकिन कौमी असम्बली से मुत्तफिका तौर पे जो बिल पास हुआ वो नमूसे सहाबा व अहले बैत बिल था। सेनेट के अंदर वो बिल पेश हुआ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे पास पीपल्स पार्टी की एक सेनेटर आई कराची की, उसने मुझे आकर कहा मौलाना साहब आज आपने जो बिल पेश करना है ना, उस बिल के ऊपर मैं आपकी तायीद करना चाहती हूँ। कहते मैंने कहा कौन सा बिल? मैंने उसके चेहरे को देखा और देख के कहा ये सेकुलर किस्म की औरत है, इसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है, ये कौन से बिल की बात कर रही है? उस सेकुलर औरत ने बोल के कहा था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कोई और बिल नहीं, जो सहाबा वाला बिल है मैं उसके ऊपर आपको वोट देने का ऐलान करती हूं। एक ऐसा सेनेटर भी था कि जिसने ये जुमला कहा, उसने कहा मौलाना साहब हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप नमूसे सहाबा के लिए हमसे वोट लेने के लिए आ गए। हमारी तायीद भी नमूसे सहाबा में शामिल हो जाएगी। और आपको वो मज़ेदार किस्म का जुमला भी सुनाता हूँ। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, जब हम उनके पास गए, उनकी खिदमत में गए कि हमें आपकी जमात की तायीद चाहिए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से वालिद साहब ने ये जुमला कहा कि मौलाना आज मैं अगर आपके पाँव पकड़ना पड़े मैं आपके पाँव भी पकड़ूंगा, मुझे सर से टोपी उतार कर आपके कदमों में रखना पड़ी मैं आपके कदमों में रखूंगा। मौलाना ने जवाब में कहा लुधियानवी साहब बताओ वजह क्या है, पाँव पकड़ने की जरूरत क्या है, सर से टोपी उतार कर पाँव में रखने की जरूरत क्या है? तो जब जवाब में कहा मौलाना साहब मैं आज सिद्दीक़ अकबर के लिए आया हूँ, मैं सहाबे पैगंबर के लिए आया हूँ, मैं पैगंबर की जमात के लिए आया हूँ, मैं पैगंबर की आयशा के लिए आया हूँ, उनकी इज्जत और नमूस के लिए तायीद लेने के लिए आया हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब में कहा था मौलाना लुधियानवी साहब आप अगर सहाबा वाले हैं
तो मैं फजलुर रहमान भी तो सहाबा वाला हूं। अगर आप चलेंगे तो मैं भी आपके साथ हूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आईनी और कानूनी जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ चली, पीपल्स पार्टी हमारे साथ चली, तहरीक इंसाफ हमारे साथ चली, MQM हमारे साथ चली, नेशनल पार्टी हमारे साथ चली। पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों ने हमारी जमात के साथ चलने का ऐलान कर दिया। खुदा की कसम, जब हम वापस जामिया महमूदिया में रात को कब्रिस्तान में खड़े हुए थे, अमीर अजीमत के मजार पे खड़े थे, इसारुल कासमी की कब्र पे खड़े थे, आजम तारक की कब्र पे खड़े थे, मुख्तार सियाल की कब्र पे खड़े थे, इजहार की कब्र पे खड़े थे। वालिद मोहतरम ने उन्हें मुखातब करके कहा था, अमीर अजीमत, रब ने हमें हिम्मत और ताकत दी है, आपने मेहनत की है, आपने कोशिश की थी, आपने कुर्बानियां दी थी, आपने लहू दिया था, आप पे जुल्म हुआ था, आप पे जबर हुआ था, आप पीछे नहीं हटे थे, कट गए थे, कट गए थे। कब्र की पताल में पहुंच के मौकफ नहीं छोड़ा, मिशन नहीं छोड़ा, नजरिया नहीं छोड़ा, कास नहीं छोड़ा। हम भी आपके रास्ते पे चलते हुए वक्त आएगा शहादत का मनसब हासिल करते हुए इसी कब्रिस्तान में आकर कहेंगे, फमिनहुम मन क़ज़ा बहु वमिनहुम मन यंतज़िर। तुम कामयाब हो चुके हो, हम असहाबे पैगंबर की इज्जत और नमूस के लिए कुर्बान होकर आएंगे। जब अल्लाह तेरे सामने आएंगे, शुहदा के सामने आएंगे, हमारे सर शर्म से झुके नहीं होंगे, बल्कि सर फख्र से बुलंद होंगे। नारे तकबीर। शुहदाए नमूस सहाबा कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, एक बहादुर आदमी लुधियानवी, एक बहादुर आदमी। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, दुनिया देखेगी। अभी हमने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। अभी उस बिल में 10 साल की सजा लिखी हुई है और नाकाबिले जमानत उस बिल में लिखा हुआ है, लेकिन सजाएं इससे भी ज्यादा मिल रही हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, जिद्दोजहद जारी रहेगी, कहो इंशाअल्लाह। काफिला चलता रहेगा, कहो इंशाअल्लाह। शुहदा जाते रहेंगे, क़यादतें आती रहेंगी, तसलसल चलता रहेगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सहाबा के गुस्ताख को हम फांसी के फंदे पे कानूनी तरीके से नहीं चढ़ा देंगे। चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? मेहनत करोगे, कोशिश करोगे? आओ फिर मुझसे नहीं, शुहदा की रूहों से वादा करो। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी का आखिरी सांस है, खून का आखिरी कतरा है, खुदा की कसम हमने वो कई दिन देखे हुए हैं। मैं अपने अब्बा को घर से जब रवाना करता हूं, मुझे नहीं पता होता कि उन्होंने वापस आना है कि नहीं आना, लेकिन कभी उनका रास्ता मैंने रोका नहीं है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अगर मैं भी इस रास्ते में निकलता हूं, मेरे बाप ने भी मुझे कभी रोका नहीं है। नमूसे सहाबा के लिए हमारी जवानियां, हमारी नस्लें इंशाअल्लाह इस उन्वान पे कुर्बान होने के लिए कहो तैयार हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, हर जुबान पे सहाबा का पैगाम होगा इंशाअल्लाह। आओ जरा फिर नारा लगाते हैं, गूंज लगाते हैं और उसी नारे को, उसी तराने को अपने दीवानगी वाले अंदाज में दोहराते हैं। हम नौकर किसके, हम नौकर किसके, हम नौकर किसके, हम नौकर किसके? अभी सारे नहीं बोले, ऊंची आवाज से बोले, हम नौकर किसके, हम नौकर किसके, हम पहरेदार किसके?
हम वफादार किसके, हम दीवाने किनके, परवाने किनके। फिर मुझे जरा बोल के बताओ, नबी से दीन को लेने वाले कौन हैं, उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन हैं, नबी से कलमा सीखने वाले कौन हैं, उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन है, नबी से कुरान सीखने वाले कौन है, उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन है, नबी से दीन सीखने वाले कौन है, उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन है, नबी से जिहाद सीखने वाले कौन है, उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन है, नबी के दाएं चलने वाले कौन है, बाएं चलने वाले कौन है, आगे चलने वाले कौन है, पीछे चलने वाले कौन है, चेहरे नबुव्वत को देखने वाले कौन है, चेहरे नबुव्वत की आंखों पे अपनी जानों को, अपने मालों को, अपनी औलादों को कुर्बान करने वाले कौन हैं। ऊंची बात से बोलो कौन है, मोहब्बत से बोलो कौन है, ईमान से बोलो कौन है, ऊंची बात से बोलो कौन है, कौन है, कौन है। सहाबा, भाई कुरान जिनको कहे, सहाबा। भाई कुरान जिनको कहे उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो कौन है, उलाइका हुमुल फाइजून कौन है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कौन है, उलाइका अल्लज़ी यम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, मुझे बताओ कौन है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कौन है, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हाफ़िज़ून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिनून बिल-मारूफ़ वन्नाहूना अनिल मुनकर। ये कुरान जिन्हें मुखातब करके कहता है वो कौन है, रज़ियल्लाहु अन्हुम कौन है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही कौन है, फ़क़द इह्तदौ कौन है, उलाइका अल्लज़ी यम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा कौन है, कौन है, कौन है। इस उम्मत के पहले शहीद कौन है, इस उम्मत के पहले गाजी कौन है, नबी के वफादार कौन है, नबी के हुब्बार कौन है, नबी के जानिसार कौन है। भाई जानिसारों की तरह बोलो कौन है, वफादारों की तरह बोलो कौन है। जितनी रब ने गैरत दी है गैरत से बोलो कौन है, गैरत वाले बोले कौन है, ईमान वाले बोले कौन है, ईकान वाले बोले कौन है, अबू बकर वाले बोले कौन है, उमर वाले बोले कौन है, उस्मान और अली वाले बोले कौन है, इमाम हसन हुसैन वाले बोले कौन है, अमीर मुआविया वाले बोले कौन है, हकलवास वाले बोले कौन है, इजार वाले बोले कौन है, इजार वाले बोले कौन है, मुख्तार वाले बोले कौन है, ज़ियाउर रहमान वाले बोले कौन है, हैदरी शहीद से मोहब्बत करने वाले बोले कौन है, आजम वाले बोले कौन है, उस्मानी वाले बोले कौन है। हम लहू देंगे, लहू से आवाज क्या आएगी, कौन सी आवाज होगी, कौन सी आवाज होगी। हाथ उठाकर मुक्का बना के बोलो सहाबा, 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 सहाबा। जुर्रत से कहते हैं, गैरत से कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं, सर फख्र से बुलंद करके कहते हैं कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। तो फिर मुझे कहने दें, ले शौक से नाम, ले शौक से नाम, कर चर्चा आम, ले शौक से नाम, कर चर्चा आम। ये दरो दीवार में गूंज आएंगे कौन है, कर चर्चा आम, कर चर्चा आम, कर चर्चा आम। गर तलब है तुमको जन्नत की तो पल्ला थाम, फना फिल्लाह की तय में बका का रास मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।